आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर यूरेथ्रा एंड पोस्टीरियर यूरेथ्रा। जो मेल यूरेथ्रा है उसकी जो लेंथ होती है दैट इज वो होती है नियरली 18 से 20 सेंटीमीटर। इट इज नियरली 18 टू 20 सेंटीमीटर। देन मेल यूरेथ्रा को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें होता है हमारा नंबर 1 दैट इज द एंटीरियर यूरेथ्रा। Anterior urethra is nearly 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। जबकि जो posterior यूरेथ्रा है, नंबर 2 आता है posterior यूरेथ्रा। तो posterior यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो होती है नियरली 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका रिलेटिवली शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द anterior urethra. Posterior urethra is comparatively shorter as compared to that of the anterior urethra. अब जरा हम यहाँ पे इस डायग्राम को क्लियरली देखते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, आपको यूरिनरी ब्लैडर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें यूरिनरी ब्लैडर जो है वो डायग्राम में बताया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो डायग्राम में क्लियरली जो है हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं यूरेथ्रा के वो यहाँ पे शो किए गए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रा की, जो कि नियरली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके टोटल जो है हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, उसके जो है वो टोटल होते हैं हमारे 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो एक पार्ट होता है इसमें होता है दैट इज द प्री प्रोस्टेटिक पार्ट। पोस्टीरियर यूरेथ्रा का एक पार्ट हो गया क्या? ये डायग्राम आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है एंड एग्जाम में भी ड्रॉ करनी होती है। सो ये होता है हमारे पास प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। देन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। एंड देन थर्ड वन हमारे पास आ जाता है दैट इज द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। तो 3 पार्ट्स हो गए पोस्टीरियर यूरेथ्रा के, ठीक है। कौन कौन से? प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। देन नेक्स्ट आता है आपके पास दैट इज द प्रोस्टेटिक पार्ट या प्रोस्टेटिक सेगमेंट। देन नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेनस सेगमेंट ऑफ यूरेथ्रा। याद रखना जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा है वो लाई करता है आपके पास दैट लाइज इन द पेल्विस। पोस्टीरियर यूरेथ्रा लाइज इन द पेल्विस, ठीक है। तो ये बात हमें यहां तक क्लियर हो गई। फिर हम बात करते हैं हमारे एंटीरियर यूरेथ्रा की। एंटीरियर यूरेथ्रा जो होता है वो होता है नियरली 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। नियरली 16 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और आप डायग्राम में जो है वो क्लियरली देख सकते हैं इसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हो गया हमारे पास पोस्टीरियर यूरेथ्रा, इतना हिस्सा ये हो गया पोस्टीरियर यूरेथ्रा, ठीक है। फिर ये आ जाता है आपके पास, इसमें कौन सा वाला पार्ट आ जाता है हमारा? दैट इज द एंटीरियर यूरेथ्रा वाला पार्ट आ जाएगा। ये सारा का सारा एंटीरियर यूरेथ्रा वाला पार्ट। और एंटीरियर यूरेथ्रा हमने क्या पढ़ा था कि एंटीरियर यूरेथ्रा जो है वो लॉन्ग होता है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं इसकी लेंथ जो है वो कंपेरेटिवली कम है पोस्टीरियर वाले की, जबकि एंटीरियर यूरेथ्रा आप देख सकते हैं लॉन्ग है। तो जो एंटीरियर यूरेथ्रा है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? डायग्राम में चेक करिए ध्यान से। एक हो गया आपके पास बल्बस यूरेथ्रा या फिर बल्बर यूरेथ्रल कंपोनेंट, ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट आपके पास इसमें आता है पेनाइल यूरेथ्रा। तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स हो गए हमारे एंटीरियर यूरेथ्रा के। फिर आपके पास आता है कुछ इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है इसको बना लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था, हमारा एंटीरियर यूरेथ्रा। तो अगर हम बात करते हैं एंटीरियर यूरेथ्रा की, ठीक है, तो ये सराउंडेड होता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज सराउंडेड बाय कॉर्पस, इट इज सराउंडेड बाय कॉर्पस स्पोंजियोसम।
ये सराउंडेड होता है किसके द्वारा? इट इज सराउंडेड बाय द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो एंटीरियर यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और इसके बाद जो है हमारे पास आता है आगे फर्दर, इसमें हमने बेसिक चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं, लाइक कि कौन सा पार्ट जो है वो शॉर्टर है, कौन सा पार्ट जो है वो लॉन्गर है, ये बेसिक्स हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के द्वारा कौन सराउंडेड होता है? दैट इज योर एंटीरियर यूरेथ्रा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट जरा हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और डायग्राम्स, जिससे हमें और भी अच्छे से जो है वो क्लियरिटी होने वाली है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो डायग्राम में आपको कोरोनल सेक्शन जो है वो बताया गया है इसमें यूरेथ्रा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डायग्राम में आपको बताया गया यूरेथ्रल क्रेस्ट। ठीक है, तो ये हमें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि जो यहाँ पे यूरेथ्रल क्रेस्ट है वो क्या होता है। पहली टर्मिनोलॉजी तो हमें यहाँ पे ये क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे अभी मैंने जैसे बात की आपके सामने कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की। ठीक है, तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, नेविकुलर फोसा इज देयर। तो ये यूरेथ्रल क्रस्ट क्या होता है? तो यहाँ पे इसके बारे में भी एक पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंट, जो कि हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, पोस्टीरियर जो पार्ट है उसका, ठीक है, जो आपका, सो आई कैन राइट हियर दिस पॉइंट ऑल्सो, व्हाट इज अवर यूरेथ्रल क्रेस्ट? सो द posterior part of प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज मार्क्ड बाय, वहां पे एक एलिवेशन होती है, मार्क्ड बाय एन एलिवेशन। और उसी एलिवेशन को क्या कहा जाता है? उसी एलिवेशन को कहा जाता है यूरेथ्रल क्रेस्ट। ठीक है, सो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इज मार्क्ड बाय एन एलिवेशन, और उसी एलिवेशन को यूरेथ्रल क्रेस्ट कहा जाता है। सो द posterior part of the prostatic urethra is marked by an elevation called as the, और वही एलिवेशन जो है वो क्या होती है? यूरेथ्रल क्रेस्ट होती है, जो कि हमें यहाँ पे डायग्राम में जो है वो बताया गया है। ठीक है, जो पेनाइल पार्ट हमने पढ़ा था, पेनाइल पार्ट को जो है वो स्पॉन्जी पार्ट भी कहा जाता है। थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल्स जो है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है बल्बर पार्ट। तो बल्बर पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इससे पहले का आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। क्या बताया था? इंटीरियर पार्ट 16 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है। ठीक है, ये एक्सटेंड कहाँ से करता है? ये एक्सटेंड करता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से। ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस तक। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से, क्योंकि इससे पहले आपके पास पोस्टीरियर यूरेथ्रा वाला पार्ट था। ध्यान से देखिए, इससे पहले हमारा, देखो यहाँ पे ये आ गया हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इससे पहले हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा वाला पार्ट था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटेंड कहाँ से करता है? एंटीरियर यूरेथ्रा, it extends from the membranous urethra, it extends from the membranous urethra to the कहाँ पे जाके खत्म होता है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस पे जाके ये खत्म होता है। ये देख सकते हैं क्या है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस, है ना, यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहाँ से जाके कोई भी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पे जाके वो एंड होगा। अब इसमें पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था एंटीरियर यूरेथ्रा में? दैट इज द बल्बर पार्ट। जो बल्बर पार्ट होता है इसका, दैट इज सराउंडेड बाय द बल्बो स्पॉन्जियोसस, इंपॉर्टेंट वन, इसीलिए इसको बल्बर पार्ट बोला गया। ठीक है,
इसी से ही आप नाम से याद रख सकते हैं, बल्बर पार्ट से ही याद रखेंगे कि इट इज सराउंडेड बाय बल्बो स्पॉन्जियोसिस। और ये होता है यूरेथ्रा का वाइड पार्ट। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ओपन इन दिस पार्ट, नाम से पता लग रहा है बल्बर पार्ट, तो इसी से ही हम याद रखेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स दे ओपन इन दिस पार्ट, राइट। देन नेक्स्ट आता है, हमने पढ़ा कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ओपन इन दिस पार्ट, बट कहां पे, 2.5 सेंटीमीटर बिलो पेरिनियल मेम्ब्रेन, 2.5 सेंटीमीटर बिलो पेरिनियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कौन सा पार्ट, दैट इज द पिनाइल पार्ट। पिनाइल पार्ट जो है वो नैरो है और स्लिट लाइक होता है जब वो एम्प्टी होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसका डायमीटर लगभग 6 mm हो जाता है वाइल पासिंग यूरेन। इट इज डायलेटेड एट इट्स टर्मिनेशन, जहां पे मतलब वैसे तो ये नैरो स्लिट लाइक है ना, लेकिन ये थोड़ा डायलेट हो जाता है जहां पे जाके ये खत्म होता है विद इन द ग्लैंस पेनिस। सो ये जो डायलेटेशन होती है ना, इसी को ही नेविकुलर फोसा कहा जाता है। इसी डायलेटेशन को अभी जो है डायग्राम में आपने देखा था नेविकुलर फोसा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना, ये डायलेट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा डायलेट हो गया, इसका ल्यूमन थोड़ा वाइड हो गया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी को ही जो है वो क्या कहा जाता है, उसी को ही नेविकुलर फोसा कहा जाता है। सो इट इज डायलेटेड एट इट्स टर्मिनेशन, जहां पे जाके ये खत्म होगा पेनाइल पार्ट, ठीक है, टर्मिनेशन वाले हिस्से पे, क्योंकि ये देखिए ये पेनाइल यूरेथ्रा है, ठीक है, क्लियर है, ये पेनाइल यूरेथ्रा यही आपको अभी पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है ये पेनाइल यूरेथ्रा। तो जहां पे ये टर्मिनेट होगा वहां पे क्या आप देख सकते हो कि थोड़ा सा डायलेट हो गया ये हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कौन सा फोसा बोल दिया, यहाँ पे हमने बोल दिया एक फोसा जिसका नाम जो है हमने क्या दिया, नेविकुलर फोसा। तो सिंपल सी बात है, डायग्राम में हमें एक एक चीज जो है वो क्लियर हो गई कि इट इज डायलेटेड, ये डायलेट हो जाता है, ठीक है, एट इट्स टर्मिनेशन, और which is known as the fossa navicularis, or in simple words I can also say it as the navicular fossa। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा, देखिए एग्जाम में इस टाइप से जो डायग्राम जो है हमें एक प्रॉपर लेवलिंग के साथ जो है बनाने हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक्सटर्नल जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया एंटीरियर यूरेथ्रा, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से। आप जो है वो डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि ये एक्सटेंड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले तो पोस्टीरियर यूरेथ्रा है, तो ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, राइट। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम व्हाट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने, कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस के ऊपर। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस क्या है। तो ये है नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। और अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं, सो इट इज सेजाइटल इन ट्रांसेक्शन, ठीक है। और इसकी जो लेंथ की अगर हम बात करें, तो इसकी जो लेंथ है वो नियरली 6 mm लॉन्ग होती है, ठीक है। 6 mm लॉन्ग जो है इसकी जो है लेंथ होती है, और इट इज बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय द स्मॉल लेबियम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, जो एपिथीलियम होता है यूरेथ्रा का, ठीक है, मेनली अगर हम बल्बर और डिस्टल पेनाइल सेगमेंट्स में देखें, ठीक है, बल्बर और जो पेनाइल सेगमेंट्स हैं वहां पे अगर हम देखें, तो जो भी एपिथीलियम होगा ऊपर से जो कवरिंग होगी, है ना, एपिथीलियम की जो कवरिंग होगी वो कंटेन करती है न्यूमरस ऑरिफिसेस को ऑफ द स्मॉल ग्लैंड्स, है ना, स्मॉल ग्लैंड्स को, और साथ ही साथ फॉलिकल्स को, ठीक है। और उसी को ही क्या कहा जाता है, उसी को ही जो है वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहा जाएगा। तो वहां पे यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी जो है वो पाई जाती हैं बेसिकली, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप डायग्राम में
क्लियरली जो है वो कुछ चीजों को देखेंगे, और ये डायग्राम आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे जो है क्या बताया गया है, हमें यहाँ पे जो है वो यूरिनरी ब्लैडर जो है शो किया गया है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो शो किया गया है। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो कौन सा पार्ट आ जाता है, दैट इज द प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, देन प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक है, साथ ही साथ हमें यहाँ पे डायग्राम की लेवलिंग में प्रोस्टेट ग्लैंड शो करनी है, हमें यहाँ पे शो करने हैं दो स्फिंक्टर्स, दो स्फिंक्टर्स हमें यहाँ पे शो करने हैं। कौन कौन से? एक हम शो करेंगे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, दूसरा हम शो करेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। तो जो आपका इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो आपका स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पे। जबकि याद रखना जो आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, जो यहाँ पे बताया गया है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स, इट कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और जो आपके पास यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जो है वो पास होता है थ्रू ए पॉच जिसको कहा जाता है डीप पेरिनियल पॉच। तो यूरेथ्रा जो है वो पास करता है एक पॉच के थ्रू जिसका नाम है डीप पेरिनियल पॉच, ठीक है, एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन, एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो डायग्राम में हमें लेवलिंग जो है वो प्रॉपर करनी है, राइट। देन हमें पार्ट्स वाइज जो है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे डायग्राम में हमें एक ग्लैंड शो करनी है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बताई गई है, आप देख सकते हैं ये जो है उसकी डक्ट बताई गई है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड डक्ट, ठीक है, प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक पार्ट, ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ urethra and also spongy part of urethra that has been shown here.